फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राज्यपाल को। तो राज्यपाल भाग 6 में यानी संविधान के भाग 6 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। किसमें? भाग 6 में। संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्यपाल पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल पद का उल्लेख भाग 6 में है संविधान में, अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक। राजस्थान के पहले व अंतिम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय। 30 मार्च 1949 में यानी कि इन्हें राज प्रमुख बनाया गया। और राजस्थान के ये पहले व अंतिम राज प्रमुख थे कौन? सवाई मान सिंह द्वितीय। और 30 मार्च 1949 को इनको राज प्रमुख बनाया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे जो 1956 में बने थे? वो थे गुरुमुख निहाल सिंह, यानी कि जिनका सर्वाधिक कार्यकाल भी रहा था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल यदि पूछी जाए तो वो कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, जो 2004 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2007 तक रहा। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह थे, जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए, राज्यपाल पद पर रहते हुए 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? दरबारा सिंह की। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रभा राव, जिनकी मृत्यु हुई थी 2010 को। यानी पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले जो राज्यपाल थे वो दरबारा सिंह थे, जिनकी मृत्यु 1998 में हुई। और पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रभा राव, जिनकी मृत्यु यानी पद पर राज्यपाल पद पर रहते हुए 2010 में हुई थी। वर्तमान राज्यपाल 16वीं विधानसभा में यानी कि वर्तमान में 16वीं विधानसभा में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। लेकिन अब यानी कि कलराज मिश्र की जगह हरिकिशन बागड़े हैं, जो 45वें नंबर के राज्यपाल हैं। राज्यपाल पद का उल्लेख 16वीं विधानसभा में राज्यपाल कलराज मिश्र थे, जो 44वें नंबर के थे। लेकिन वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हरिभाऊ किशन बागड़े हैं, जो 45वें नंबर के हैं। राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है, यानी राज्यपाल पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। और वैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्यरत रहता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 156 में है। राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ हैं। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की शक्तियां हैं। फिर से देखो, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की शक्तियां हैं। तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये संविधान में संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसमें यानी कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 153 में है। अब अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है?
अनुच्छेद 154, राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। यानी राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होगी, ये कहता है अनुच्छेद 154। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों या स्वविवेक से भी करेगा। यानी राज्यपाल के पास जो ये शक्तियां हैं इनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों या स्वविवेक से करेगा। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, अर्थात वास्तविक शक्तियां यानी कि मुख्यमंत्री में और मंत्री परिषद के पास है। राज्यपाल है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, जो वास्तविक शक्तियां होंगी वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने की है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने की है। राज्य के नागरिक को उसी राज्य में राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाता है। यानी कि जैसे राजस्थान का राज्यपाल बनेगा तो वो अलग राज्य का राज्यपाल होगा, अलग राज्य का व्यक्ति होगा, उसी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान के व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो राज्य के नागरिक को उसी राज्य में राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाता है। यह अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 156 यानी आर्टिकल 156 क्या कहता है, राज्यपाल का कार्यकाल यानी शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 156 में है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होता है। कार्यकाल के दौरान वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। जब यानी कि उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है या जब कभी भी वह राज्यपाल अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा, राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की उसी राज्य या दूसरे राज्य में पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। ये अनुच्छेद 156 में है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है, राज्यपाल की योग्यताएं। ये अनुच्छेद 157 में है। और योग्यताएं क्या क्या हैं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुआ हो, यानी कि उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह अनुच्छेद 157 कहता है। ये राज्यपाल की क्या है, योग्यताएं। अनुच्छेद 158 क्या कहता है, अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की शर्तें। अन्य शर्तें कौन सी हैं, राज्यपाल पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में है। योग्यता का उल्लेख 157 में है। तो राज्यपाल पद की अन्य शर्तें, लाभ के पद पर नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल नहीं हो सकता। सांसद विधायक की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की जाने पर पद ग्रहण करने की तारीख से वह पद समाप्त हो जाएगा। यानी यदि कोई भी व्यक्ति यदि लाभ के पद पर कार्यरत होगा वह राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, वह राज्यपाल नहीं हो सकता। और यदि वो सांसद है या विधायक है, जब यदि वह राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है तब उसे उस पद का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि पद ग्रहण करने की तारीख से वह पद समाप्त हो जाएगा। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को जो वेतन है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का वर्तमान में वेतन कितना है, 3.5 लाख प्रति महीने होता है। यानी 1 महीने का राज्यपाल का जो वेतन होता है वह 3.5 लाख होता है। कितना, 3.5 लाख रुपए। आगे अपन देखें, कार्यकाल के दौरान आपराधिक मुकदमों से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यानी राज्यपाल जब अपने पद पर कार्यरत होता है तब आपराधिक मुकदमों में यानी राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। संयुक्त राज्यपाल है तो कौन सा राज्य कितना वेतन देगा इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 क्या कहता है, अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शर्तें, 159 में राज्यपाल की शपथ है। शपथ का उल्लेख 159 में है।
राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। और यानी कि जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। राज्यपाल संविधान या विधि के संरक्षण या प्रतिरक्षण व परिरक्षण की शपथ लेता है। राज्यपाल संविधान, विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण व परिरक्षण की शपथ लेता है। तो शपथ का उल्लेख 159 में है। अब अनुच्छेद 160 क्या कहता है? अनुच्छेद 160, ऐसे विषय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है उनके कर्तव्यों का निर्वहन राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा। यह अनुच्छेद 160 में है। यानी ऐसे विषय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है उनके कर्तव्यों का निर्वहन राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा। राज्यपाल पद आकस्मिक रिक्त, यदि राज्यपाल का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है, यानी कहने का तात्पर्य यदि राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या पद रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तब क्या होता है? राज्यपाल का पद आकस्मिक रिक्त, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल होगा। जब राज्यपाल का पद यदि आकस्मिक कारणों से रिक्त हो जाता है तब मुख्य न्यायाधीश जो होगा उच्च न्यायालय का, वह कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। या राष्ट्रपति पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप सकता है। राज्यपाल का स्थानांतरण दूसरे राज्य में राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। वहाँ पर वह राज्यपाल शेष अवधि के लिए कार्य करेगा। यानी राज्यपाल का जो स्थानांतरण है वह दूसरे राज्य में कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। वहाँ पर वह राज्यपाल शेष अवधि के लिए कार्य करेगा। राज्यपाल की शक्तियाँ, और प्रथम शक्ति आती है राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उसमें कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अधिकारियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ये भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यपाल एक अनुच्छेद 165 के तहत। तो ये कार्यपालिका शक्तियाँ हैं राज्यपाल की कौन कौन सी? राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अधिकारियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अब वैधानिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? राज्यपाल की वैधानिक शक्तियाँ, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। ये संवैधानिक शक्तियाँ हैं किसकी? राज्यपाल की। जो आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और उसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा राज्य में? राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। एससी एसटी ओबीसी के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य में राज्यपाल करेगा। राज्यपाल राज्य के यानी कि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री से सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सूचना देना, यानी मुख्यमंत्री से सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसकी सूचना देगा कौन? राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति से करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी कौन करेगा? राज्यपाल। तो संवैधानिक शक्तियाँ राज्यपाल की कौन कौन सी हैं? आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना, एससी एसटी ओबीसी के आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल राज्य में करेगा। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है और कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री से सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सूचना देता है कौन? राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का प्रमुख अंग है। राज्यपाल है वो राज्य की व्यवस्थापिका का प्रमुख अंग है। विधानसभा के सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटित करने की शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में। नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र
वह प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ यानी राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है, विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटित करने की शक्तियाँ किसमें होगी? राज्यपाल में। नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र वह प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। कौन? राज्यपाल। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करेगा। कौन? राज्यपाल। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन? राज्यपाल। विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 213 में है। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्य संचालन में किसी भी इन पदों पर नियुक्त, यानी कि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो कार्य संचालन के लिए किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जो विधानसभा में है उसमें से किसी को भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन पदों पर नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल कर सकता है। कौन? राज्यपाल। अब वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी है? विधानसभा में प्रतिवर्ष सरकार का बजट को रखवाता है। कौन? राज्यपाल। विधानसभा में प्रतिवर्ष सरकार का बजट को रखवाता है राज्यपाल, जिसे राज्य का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। राज्य के आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन? राज्यपाल। धन विधेयक वित्त विधेयक पर राज्यपाल की पूर्वानुमति होती है। किसकी? राज्यपाल की। धन विधेयक और जो वित्त विधेयक है उस पर राज्यपाल की पूर्वानुमति होती है। अब पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पदोन्नति से पूर्व राज्यपाल से सलाह करता है। ये न्यायिक शक्तियां हैं राज्यपाल की। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति है, लेकिन मृत्यु दंड यदि किसी व्यक्ति को प्राणदंड दिया गया है तो उसकी यानी क्षमा दान नहीं कर सकता राज्यपाल। राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है अनुच्छेद 72 के अनुसार, लेकिन यानी कि अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नति से पूर्व राज्यपाल से सलाह करता है। तो ये था राज्यपाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।